Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friends, 67 बीपीएससी मेंस का शेड्यूल जारी किया जा चुका है बीपीएससी के द्वारा और काफी ज्यादा इसमें फेरबदल कर दिया गया है। पहले जहां एक दिन एक पेपर होता था, अब जो जीएस का पेपर होगा वह एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। 29/12/2022 को गुरुवार को मॉर्निंग सेशन में होगा प्रथम पत्र और द्वितीय सेशन में होगा द्वितीय पत्र। देखिए इस वीडियो में ये शेड्यूल को डिस्कशन करने के बाद कुछ मेरे द्वारा स्ट्रेटजी और कुछ सजेशन है आपके लिए, उसे जरूर देखना इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं शुक्रवार के दिन अर्थात 30/12/2022 को सामान्य हिंदी का पेपर है और 31/12/2022 को आपको जो है मॉर्निंग सेशन में ही आपका जो वैकल्पिक विषय है दैट मीन्स जो ऑप्शनल पेपर है उसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब आपके पास समय काफी कम है और इस जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करो, अपनी साइकोलॉजी को, अपने टेम्परामेंट को, प्रिपरेशन के टेम्परामेंट को कैसे मेंटेन करो, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। जो भी आप मेरे द्वारा बताई गई चीजों के लिए आप समय व्यतीत कर रहे हो ना इस वीडियो पे, वो काफी वैल्यू एडिशन साबित हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत सारा सजेशन दिया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके, जिन बच्चों ने फॉलो किया उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ। आप भी फॉलो करो, मेंस एग्जाम में जो है काफी ज्यादा सहायता मिल सकता है आपको इसके द्वारा। ठीक है, पहली बात कि जो बीते मतलब जो आपके पास रिमेनिंग समय है, मान लीजिए 30 दिन का समय है आपके पास, तो इन 30 दिनों में आपको अपने जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्वास्थ्य को एकदम मतलब अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, पूरी कोशिश करनी है। बाकी तो ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी तरफ से प्रयास पूरा होना चाहिए। अब अपने आप को फिट एंड फाइन कैसे रखोगे? देखिए स्वास्थ्य यहाँ पे सबसे बड़ा गेम चेंजिंग होने वाला है आपके लिए। आप जितना कूल रहोगे, जितना हैप्पी माइंड से रहोगे, उतना उसका आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है ज्यादा रहेगा और आप चीजों को ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकोगे, ज्यादा रिकॉल कर सकोगे। आपका वर्क एफिशिएंसी जो है, पढ़ने का आवर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और हाँ, आप इस 30 दिनों के लिए आप 10 घंटे का स्ट्रेटजी के साथ चलो। 10 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ने हैं। कुछ आप 1 से 2 घंटे नए टॉपिक्स को गेन करने के लिए दो और बाकी जो है रिमेनिंग प्रीवियसली जो आपने पढ़ा है उसके रिवीजन पे आपको समय देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ को कैसे फिट एंड फाइन रखें। पहली बात, मैंने प्रीवियसली अपने वीडियो में भी बताया था कि सुबह, देखिए सर्दी का मौसम है, सुबह जब आप उठो तो सुबह उठने के बाद ही मुंह हाथ धोने के बाद जो है आपको वार्म वाटर के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद जो भी अपना मतलब आपका शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ो। भोजन जो है काफी लाइट फूड जो है यहाँ पे आपका काफी डिसाइसिव पार्ट यहाँ पे निभाएगा। यहाँ पे विटामिन सी, देखिए संतरे वगैरह कीनू वगैरह का सीजन आ गया है तो विटामिन सी लेना बहुत ही अनिवार्य है। विटामिन सी लीजिए, डेली एक संतरा खाइए। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, केवल मेहनत करते हैं और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, खाने पीने पर। तो होता क्या है कि एग्जाम के कुछ दिनों पहले उनकी तबियत खराब हो गई, एग्जॉस्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपने 1-1.5 साल से मेहनत किया हुआ है, यह 30 दिन जो है काफी ज्यादा डिसाइसिव होने वाला है। ये 30 दिन को यदि आपने ढंग से मैनेज कर लिया तो आने वाला आपका जो 30 साल है वो आपके लिहाज से मैनेज होगा माय डियर फ्रेंड। इस चीज को काफी ध्यान में रखना है। तो फूड काफी लाइटली खाना है, प्रोटीन इनटेक बढ़ा देना है, जैसे पनीर वगैरह, दूध वगैरह। दूध तो ज्यादा मतलब वो हो जाएगा, दूध भी ले सकते हैं ऑब्वियस, लेकिन पनीर वगैरह और यदि आप मांसाहारी हैं तो एग्स वगैरह खा सकते हैं। प्रोटीन क्या है, आपके दिमाग के सेल्स को, नर्व्स को एक्टिवेट रखता है, आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है। तो ये आपके फूड इनटेक में होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ज्यादा खाना खाने से बचना चाहिए। जब भी प्यास लगे तो लीक वार्म वाटर ही पियो, या तो पानी तुरंत गर्म कर लो या जो थर्मस वगैरह आता है उसमें गर्म करके रख लो। हमेशा जब भी प्यास लगे तो उसको आप पीते रहो। जाड़े दिन में होता क्या है कि हम अक्सर पानी नहीं पीते हैं और हमें क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है, लेकिन शरीर का रिक्वायरमेंट है। आप धीरे धीरे सीप करके जो है 2 घंटे 3 घंटे में अपने आप को जो है हाइड्रेट करते रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया हेल्थ का बात। उसके बाद देखिए अभी का जो समय है ना
बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहा जाए, असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। एक तरफ जहां बीपीएससी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीपीएससी ने करप्शन करा है, कट ऑफ हाई गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा जो ह्यूमन एरर करे गए हैं या जानबूझ के करे गए हैं, एक फैक्ट है कि इतना ज्यादा जो है कट ऑफ चला गया है हर एक कैटेगरी में। तो माय डियर फ्रेंड, इस समय एक है कि कुछ लोग मेंस दे रहे हैं, दूसरा फैक्टर ये है कि कुछ लोगों का 1-2 नंबर से रह गया है तो बीपीएससी के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो इस समय बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में चलेंगी, बहुत सारे बच्चे जो है चर्चा करेंगे कि नहीं एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा। ऑब्वियस आपका ह्यूमन माइंड है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में इनपुट तो पड़ेंगे ही। आप सोचोगे कि काश मुझे और समय मिल जाता, काश कहीं एग्जाम टल जाए तो मेरा जो टेम्परामेंट है, जो मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये आपको नहीं सोचना है। इट विल एक्ट लाइक साइनाइड, जो साइनाइड होता है ना, उसी की तरह यह जहरीला होता है। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड। मैंने 2016 का अपना मेंस का एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, इसी गॉसिप में बर्बाद कर दिया था। उस समय काफी ज्यादा केसेस चल रहे थे, तो ये सारी चीजें दिमाग में फीड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो अप टू मार्क एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया था। बहुत सारे मेरे मित्र थे ऐसे नहीं कर पाया था। तो ये एक्सपीरियंस ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा साइनाइड की तरह काम करता है। आपका माइंड जो है स्विंग नहीं होना चाहिए कि देखिए आप यदि आप मेंस लिख रहे हो, आपके द्वारा मौका, प्रकृति के द्वारा आपको मौका दिया गया है, तो इन सारी चीजों से आपको मतलब हटके रहना है। अब थोड़ा सा स्वार्थी होने का समय है, अब अपने आप को सेल्फी साबित करने का समय है। पहली बात कि आप गॉसिप अटेंड मत करो। 2-4 मित्र जहां पे बैठ के ये सारी चीजें के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहां पे मत जाओ, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करना, क्योंकि बीपीएससी ऐसा नहीं लग रहा है कि बीपीएससी जो है एग्जाम एक्सटेंड करने के मूड में है। काफी ज्यादा आप देख रहे हो कि शेड्यूल जारी किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो इन सारी चीजों से बचना है। पता चले कि मेंस का एग्जाम भी कंडक्ट हो गया और अब आप गॉसिप में पड़े रहो, ठीक है। उसके बाद गॉसिप आपको अवॉइड करना है, सामाजिक सोशल गैदरिंग अवॉइड करनी है। चाय पीना है तो घर पे चाय बना के पियो, या जाओ तो वहां से तुरंत चाय पी के वहां से कट लो, ठीक है। चाय की दुकान पे तपरी मारने से कुछ नहीं होने वाला माय डियर फ्रेंड। आपका जो 1.5 साल का 2 साल का जो मेहनत है, जो आपका एफर्ट है, ये 30 दिन काफी ज्यादा डिसाइसिव होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। और साइकोलॉजी जो है, टॉनी रॉबिन्स का कथन है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्किल। ठीक है, आपका मेहनत काम करेगा, लेकिन आपका मेंटल स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत ज्यादा डिसाइसिव रोल निभाती है माय डियर फ्रेंड। देखिए ये एग्जाम जो है ओवरऑल बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है। आप जितना पढ़ते हो, जो संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का ये एग्जाम होता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपका जो डेली का रूटीन है, मान लीजिए आप 12 घंटे पढ़ते हो, या डेली का रूटीन है कि आपको इतना बजे से इतना बजे तक सोना है, इतना बजे तक उठना है, तो प्लानिंग के साथ करना अनिवार्य है। आपने अभी तक रैंडमली किया, मूड स्विंग की वजह से आपने किसी दिन 10 घंटे पढ़ाई करी, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन फिर 10 घंटे। ये ग्राफ जो है ये ऐसे ऐसे ग्राफ गया, लेकिन अब ग्राफ जो है आपका स्टैटिक होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के, ठीक है। अर्थात एक दिन मान लीजिए ये है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक दिन यदि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ये 10 घंटे पढ़, आपका 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे मोर देन इनफ होता है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, 2-3 घंटे और उसमें एडिशन कर लो रिवीजन में, ठीक है। अपने मन से रिवीजन करने की, किसी टॉपिक को ले लो, उसके बारे में सोचो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ग्राफ आपके मूड स्विंग के अनुसार फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात कर ली कि प्लानिंग के साथ क्या करना है, कैसे करना है, और अब थोड़ा सा बैठ के पढ़ने की कोशिश करो, टेबल चेयर पे, पैरों में सॉक्स वगैरह, जूता वगैरह पहन के, यदि ठंडी उंडी लग रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और लिक्वार्म वाटर पीते रहोगे ना दिन भर, तो आपके अंदर गर्मी भी रहेगी, ऊर्जा रहेगी। आपके प्रधानमंत्री जो माननीय अभी पीएम है आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो वो जो है 9 दिन का जब नवरात्र करते हैं तो केवल पानी वगैरह पीते हैं, लिक्विड चीजें पीते हैं, वो भी गर्म पानी। उनकी प्रशंसा करी गई थी जब ओबामा की गवर्नमेंट थी, वो गए थे 2014 में ही गए थे या 2015 में नवरात्रि के समय, तो ओबामा ने उनकी काफी ज्यादा प्रशंसा करी थी। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ल्यूकवार्म वाटर जो है आपको दिन भर पीना है। इसके साथ साथ अब देखिए, अब जो फैक्टर आता है ना, ये आता है टाइम मैनेजमेंट का,
ठीक है, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करो। तो चूंकि बहुत ही डिसाइसिव पार्ट है, देखिए बीपीएससी ने बहुत बड़ा मूव मतलब ये करा है कि एक ही दिन जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड दोनों पेपर ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो ये दोनों पेपर काफी ज्यादा डिसाइसिव हैं, काफी ज्यादा डायनेमिक है, तो अब आपको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी आपके पास टाइम है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, आपको 3 हिस्सों में बांटना है, जीएस फर्स्ट पेपर के लिए, जीएस सेकंड पेपर के लिए और आपका अपना ऑप्शनल पेपर के लिए। ठीक है, इसमें रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे ना जो लोग, उनको जो है बहुत सारा सहायता मिलने वाला है। और हाँ, यदि आपको लग रहा है कि आपका करंट अफेयर्स वगैरह नहीं तैयार हुआ है तो हमारे प्लान से जुड़ सकते हो, हमारा करंट अफेयर्स वाला कोर्स जो है खरीद सकते हो, या ओवरऑल जो भी हमारा कोर्स है जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर का, इन विच वी आर कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड पेपर, यू कैन बाय। और उसके लिए आप ये 98 10 63 8805 वाले नंबर पे ये कॉल करके और व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हो, और हमारा मटेरियल खरीद के आप इतना कम समय में भी करंट अफेयर्स को अपने कैप्चर में कर सकते हो। तो ऐसे जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड और जीएस मतलब ऑप्शनल पेपर पे इक्वल समय देना है, या आपका ये अपने बारे में आप खुद सबसे अधिक जानते हो कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दे सकते हो, मतलब थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि जो चीजें भी मैं कन्वे करना चाह रहा था, आपने उसको बहुत ढंग से सुना, और ये जो वैल्यू एडिशन चीजें मैंने बताई ना, आपके इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, ये अपने जीवन में जरूर उतारना। काफी ज्यादा माय डियर फ्रेंड, काफी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, ये आप एक बड़ा भाई समझो या टीचर समझो, इसके लिए ये मेरा आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए ये मेरा सजेशन है। आपने अंत तक धैर्य के साथ सुना हमको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।